बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो एक रोज़ गुज़र चुका है। कल मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का। उस पर फ़ौरन मैं नहीं आया। उसकी वजह ये कि मैं कुछ चीज़ें तलाश कर रहा था, मैं कुछ मालूमात जमा कर रहा था, मैं बातचीत कर रहा था ऑल क्वार्टर्स से। मतलब क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को दूसरे टी20 में भी शिकस्त हो गई, हालांकि पहले टी20 के बरक्स आप इस टी20 मैच में आपको मौका मिला कि आप पहले बॉलिंग भी करें। हाँ, लेकिन इसमें दो चार चीज़ें हैं जो मैं बड़ी ऑथेंटिक आपको बताऊंगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। तो पहले आ जाते हैं टॉस की तरफ। टॉस पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, टॉस जीत गया और पाकिस्तान वो फैसला करने में कामयाब हुआ जो पाकिस्तान चाह रहा था। क्योंकि पहले मैच के बाद ये चीज़ सामने आई थी कि पिच को सही तरह नहीं समझ सके। तो हमें पार स्कोर का नहीं पता था। 140 कर पार स्कोर इस पिच पर है मीरपुर ढाका की, लेकिन पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि क्या स्कोर करना चाहिए। तो उस जल्दबाजी में आउट हो गई टीम। बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, 110 रन बनाए जो कि बआसानी पूरा कर लिया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने फतह हासिल की पहले मैच में। दूसरे मैच में पाकिस्तान को वो मौका मिला जो पाकिस्तान चाह रहा था, और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और फ़ौरन फ़ैसला किया कि भैया फील्डिंग की जाएगी। फील्डिंग करने से ये हुआ कि पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया पिच का। ये पहले मैच के हवाले से मैं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे मैच में दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो वो वही अंदाज़ था जो पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने अपनाया। अब इस अंदाज़ की वजह क्या है मेरे नज़दीक, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जब आपके 19 रन्स पर ही 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो फिर आप जीत की उम्मीद तो नहीं कर सकते। अब ये 5 खिलाड़ी आउट हुआ क्यों यार, ये समझ नहीं आया। क्यों ऐसे शॉट्स खेलने की आप ज़रूरत में महसूस हुई आपको, मेरी समझ नहीं आती ये बात। मतलब वाई डोंट यू रीड द पिच प्रायर टू प्लेइंग सच हैवी शॉट्स, सच एक्सपेंसिव शॉट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के दिमाग में ये बात शायद डाली जा चुकी है कि भाई दिस इज़ द स्टाइल ऑफ प्ले वी वुड नाउ फॉलो अंडर माइक हेसन। ये है वो तरीक़ा वारदात, ये है वो तरीक़ा खेल जो हम अपनाएंगे अब माइक हेसन के अंडर। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मतलब फियरलेस होना और क्लूलेस होना ये दो अलग अलग बातें हैं। फियरलेस आपको होना चाहिए, लेकिन इस तरह से मौका महल देखे बगैर शॉट्स खेलना ये तो ज़्यादती है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन हैं, मैं बॉलर्स की बात अभी नहीं कर रहा, बैट्समैन हैं, वो इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हैं। सिवाय सलमान अली आगा थोड़ा सा तजर्बा वो रखते हैं, और साइम अयूब और फ़खर ज़मान। साइम अयूब और फ़खर ज़मान ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। वो एडजस्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लीड करें बैटिंग साइड को। लेकिन जो दीगर बैट्समैन हैं वो इतना ज़्यादा तजर्बे के हामिल नहीं हैं, तो वो खेल समझ नहीं पा रहे हैं। पिच ये मुख्तलिफ है मीरपुर की, और कल की जो पिच थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि सुफियान मुकीम को खिलाते या अबरार को खिलाते। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने पता किया, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज ये है, तो इतना ज़्यादा शायद उन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको बैट्समैनों ने हराया, नो, आपने स्कोर कर लिया था, आप हारे भी 8 रन से हारे, तो आपको बैट्समैनों ने हराया, टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने हराया। फिर फ़हीम अशरफ के पास एक्सपीरियंस है, तो वो उनका खेल में नज़र भी आया। जो भी खेल हो, जो भी मैच हो, उसमें एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर कोच पे सब कुछ डाल दिया जाए तो ये भी ज़्यादती होगी कि भाई उसने प्लान दिया था। हाँ, कोच का जो प्लान है वो ये है कि वो नए लड़कों को खिलाना चाह रहा है, और क्यों ना खिलाए, क्योंकि इसके बाद अब आपने वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेलनी है, और उसके बाद आपने एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है टी20 की, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप पे चले जाना है। तो भाई कोई तो तजर्बेकार होगी ना, कहीं तो तजर्बा किया जाएगा। तो ये चैलेंजिंग कंडीशन है बांग्लादेश की, और यही वो बांग्लादेश से करीब ही आपको मिलेगा खेलने को। श्रीलंका में मिलेगा जो कि बांग्लादेश से करीब है, वहाँ की कंडीशन भी शायद सिमिलर टू बांग्लादेश हो। तो ये सूरत हाल देखते हुए उन्होंने लड़कों को डीप एंड में थ्रो किया है माइक हेसन ने। जो अब तक सीरीज़ के इन दो मुकाबलों में अगर आप पॉजिटिव्स की बात करें तो बॉलिंग साइड जो काफ़ी हल्की नज़र आ रही थी पाकिस्तान की,
इस टूर पर आने से पहले, और अभी भी वो हल्की है ऑन पेपर। उसमें दो पॉजिटिव तो आपको मिले। एक तो सलमान मिर्ज़ा जो पहले मैच में आपने खिलाया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने बहुत मुतासिरकुन बॉलिंग की पहले मुकाबले में, तो वो आपका प्लस है, वो आपका बोनस है इस सीरीज़ से। वो आपके लिए एक ऐसा प्लेयर है जिसको आगे आप डेवलप कर सकते हैं। ही इज़ द रे ऑफ होप फॉर योर कैप्टन एंड फॉर योर टीम मैनेजमेंट। और उसके बाद कल के मुकाबले में अहमद दानियाल वॉज अ ब्राइट स्पॉट। तो ये पॉजिटिव्स हैं जो इस सीरीज़ से आप ले रहे हैं। तो ये भी तो आप काउंट करें ना कि एक तरफ आप मुकाबले जीत नहीं रहे, मुकाबले में जीत के करीब आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव्स आप एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, पॉजिटिव आप जमा करते जा रहे हैं कैसन को। क्योंकि देखें, या तो जीतते हैं आप या फिर आप सीखते हैं, और ये मौका है सीखने का, ये मौका है आपको अपने ऑप्शंस काउंट करने का। क्योंकि अभी वक्त है भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम लोग ये सोचते हैं कि जीत ही सब कुछ है। जीत सब कुछ नहीं होती, आपको सीखना ज़रूरी है। इस वक्त जो कॉम्बिनेशंस का जो आजमाई जा रही हैं, अब देखें आपका बैटर है वो जो बैट हसन नवाज़, उसका नंबर देखें ऊपर नीचे किया जा रहा है। ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अ बिग इवेंट। तो वो अच्छा खेल रहे हैं। और बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, मोहम्मद वसीम, हसन अली वगैरह ये तो बेंच पर हैं मौजूद। ये वापस आ जाएंगे जब ज़रूरत होगी, लेकिन इनके वापसी के बाद क्या गारंटी है कि पाकिस्तान विल टर्न द टेबल्स। ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि पिछले मैचेस अगर देख लें बाबर के, अगर आप इस साल के मैचेस देखें जो उसने ज़ल्मी से खेले हैं, उसमें शायद 2 मैचेस में उसने रन्स किए थे, उसके बाद वो रन्स नहीं कर पाया। रिजवान की परफॉर्मेंस अगर देखें तो एक मैच में उसने सेंचुरी की है, उसने रन्स किए, लेकिन दोनों की टीम ने फिनिश कहाँ किया, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, दोनों की टीम ने कहाँ फिनिश किया। तो द कलेक्टिव गोल, द बिगर गोल इज़ द टीम ऑलवेज। अब अगर आप कोच को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे 2 मैचेस के बाद, ये तो दूसरी सीरीज़ है ना माइक हेसन की, तो इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये एक स्टाइल ऑफ प्ले है जो वो लेकर आए हैं। तो गलत सही वो अलग बात है। मिसाल मैं दूं, आप देखें अभी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का जो लिमिटेड ओवर का गेम होने जा रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर देखें, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर देखें तो उसका टॉप ऑर्डर तो देखें आप। उसमें टॉप ऑर्डर में 5 में से 4 लड़के वो हैं जो ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर बैटर। तो ये ऑलराउंडर अगर वो चाहते हैं कि ऑलराउंडर बनाएं, तो ये माइक हेसन का तर्ज अमल हो सकता है। इसमें आप उसको तनकीद ना करें, बल्कि उसको आप वक्त दें। माइक हेसन इज़ अ न्यू स्टाइल। माइक हेसन ऐसा स्टाइल है जो पाकिस्तान के ना खिलाड़ियों को अभी समझ आ रहा है, ना ही पाकिस्तान के एनालिस्ट को समझ आ रहा है, ना ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर उसको समझ पा रहे हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो भाई। वो कहते हैं ना, वो इंडिया की एक फिल्म है ना आमिर खान की, उसमें वो कहता है कहना क्या चाहते हो भाई। तो ये वही माइक हेसन करना चाह रहे हैं। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी 2 मैचेस हुए हैं इस सीरीज़ के। गिव हिम सम टाइम, गिव हिम द टाइम एटलीस्ट अंटिल द वेस्ट इंडियन सीरीज़। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ खड़े हैं। उसके बाद आप पूछें ना इनसे कि क्या कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ अ न्यू स्टाइल फॉर एवरीबडी, फॉर प्लेयर्स, फॉर एनालिस्ट, फॉर एक्स क्रिकेटर्स। लेट हिम डू हिज बिट फॉर अ वाइल, और उसके बाद हम देखें कि कहाँ खड़ी है बात। उसके बाद हम देखें। लेकिन बहुत सारे जो लोग ये चाह रहे हैं कि बाबर, रिजवान की वापसी हो जाए, तो ये मसले का मेरे ख्याल से हल नहीं है। वो वही होगा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैक। ये वो बात होगी अगर बाबर, रिजवान की हम वापसी की बात अभी करते हैं, शाहीन की, हसन की वापसी की बात करते हैं, तो ये बात दूसरी होगी। बॉलिंग तो हमारी थी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी हमारी, फास्ट बॉलिंग, तो उसने वही किया जो उससे मुझे भी तवक्को थी। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स का इस पर जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे मैच में काफ़ी क्लोज आके पाकिस्तान हारा है, 8 रन से हारा है। तो दे शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर देयर वर्क। और अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।